दोस्तों, एक ऐसा प्राणायाम है जो कि काफी चर्चा में भी रहता है और उसको करने की विधि भी थोड़ा डायनेमिक होता है। लोग उसको समझते हैं कि ये अलग टाइप का ब्रीदिंग है और इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो सबसे पहला लाभ इसका है, श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, तनाव से मुक्त पाएंगे। ये बिलोज ब्रेथ जो कि भाती से बिलोज मतलब भाती होता है। तो इस प्राणायाम को मैं आपको इसके लाभ बताऊंगा, इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इतने सारे लाभ हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सबसे पहला लाभ इसका है कि हमारे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को, यानी हमारे श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है और लंग्स कैपेसिटी को एनहेंस करता है, मजबूत करता है और ऑक्सीजन की कैपेसिटी को इंटेक को बढ़ा देता है। यदि दूसरा हम इसका फायदा जानना चाहें तो सबसे पहला है कि एनर्जी को इंस्टेंटली बूस्ट करता है, तुरंत आपको शरीर में ऊर्जा से भर देगा। यदि आप सुस्त लग रहे हैं तो आपको तुरंत आपको ताजातरीन और स्ट्रेंथ लगेगा कि आप में ऊर्जा का संचार हो गया। आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। सबसे बड़ा फायदा है कि शरीर में आपको ऑक्सीजन का प्रतिशत इतना बढ़ा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, तो आपके बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। फिर आपको इम्यूनिटी, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक बहुत हाई हो जाता है तो इम्यूनिटी बढ़ाया जाता है, ताकि आपको छोटे छोटे बीमारियां जल्दी जल्दी नहीं हो सके। कफ संबंधित जितने सारे रोग हैं, जैसे कि आपको खांसी, जुकाम, सर्दी, न्यूमोनिया, स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है, आपके टीबी का रोग या अन्य अन्य सारे बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो कि आपको होते हैं रेगुलर बेसिस पर, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होकर के हो गया, तो ये सारे रोग आपको दूर हो जाएंगे इससे और जल्दी होगा ही नहीं। फिर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा देता है, ताकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की शक्ति काफी बढ़ जाती है। ये तो आपको फिजिकल बेनिफिट्स बताए। अब आपको मेंटल बेनिफिट्स बता रहा हूँ, मानसिक क्या क्या फायदे इसके हैं। आपके स्ट्रेस को दूर करके और मन को शांत करता है। यदि इसको कर लें उसके बाद में लगेगा एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए और मन आपका शांत हो जाता है, आपको फोकस बढ़ेगा, कोई भी चीज को ध्यान कंसंट्रेशन करने में बहुत आसानी होती है और उसके साथ साथ में आप ज्यादा अपने आप को तनाव से मुक्त पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे। फिर आध्यात्मिक लाभ बताने जा रहा हूँ। तीनों तरह के लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लाभ में सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आपके एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करता है, हमारे दोनों तरह की ईड़ा और पिंगला के है उसको बैलेंस करता है और साथ साथ में आपको प्राण आपको सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करता है, तो प्राणों का संचार आपको सुषुम्ना नाड़ी से हो जाता है, जिसे आप ध्यान की गहन अनुभूतियों में जा सकते हैं। ध्यान की गहन अनुभूतियों में जाने के लिए इससे अच्छा कोई ये प्रिपरेटरी आपको प्राणायाम है। और कुंडलिनी का जागरण होता है, जब हमारी ऊर्जा की शक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाता है तो कुंडलिनी का जागरण उसको होना कहते हैं। तो इस तरह से इतने सारे लाभ हैं। अब कुछ सावधानियां भी मैं बता दूं, जिनको हार्ट का डिजीज है, हार्ट का ऑपरेशन करा है, उनको ये बहुत ही या तो नहीं करना है या तो बहुत ही स्लो करना है, उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर यदि है, मोर देन 150 160, इस तरह से आपको डाउन नहीं हो पाता, दवा खा के भी यदि कम नहीं होता है, तो इस प्राणायाम को अवॉइड ही करना है और करना भी तो बहुत स्लोली करना है। इस तरह से ये सारे आपके आसन है, और जो गर्भवती महिलाएं उनको नहीं करना है। और दूसरा है कि आपको ये सुबह सुबह ही करिए, सबसे अच्छा मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक करिए। शाम को भी कर सकते हैं लेकिन आपको स्टोमक एम्प्टी कराना चाहिए। तो अब मैं इसको इतने फायदे आपको बता दूं, अब आपको अच्छा लगेगा कि इसको हम कैसे किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो मैं दो तरीका से बताऊंगा। एक तो है कि आपको इसमें आप बॉडी को पूरा एक्टिवेट करने का होता है, इसलिए इसमें तेजी से करना होता है। बिलोज ब्रेथ है, भस्त्रिका है, इसलिए लंबी गहरी श्वास भरना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना तेजी से। तो सबसे पहला मैं तरीका बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं आप आसानी से। तो आप लंबी गहरी श्वास कैसे भरिएगा, श्वास को लेते समय आपको चेस्ट को स्वेल करना चाहिए और फिर चेस्ट और ऊपर बॉडी स्वेल करेगा और उसको जब छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तेजी से भरना है श्वास को, तेजी से छोड़ना है, ठीक है। एक राउंड में, एक चक्र में 20 बार करना है, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 20 बार। और धीरे धीरे बढ़ा करके इसको इस एक राउंड को 30 स्ट्रोक तक लेके चले जाएं और जब स्ट्रोक एंड हो तो
सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेकर के लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, ये पूरी विधि है। एक बार और मैं करके आपको दिखाता हूं पूरी प्रक्रिया को। ये मैं 10 बार किया, इसको अब 20 बार करना है। उसके बाद क्या करना है, राइट से इनहेल किए और लेफ्ट से छोड़ दिए, तो आपको कूलिंग भी कर देता है, साथ साथ में कूलिंग कर देता है। चूंकि एक गर्म प्राणायाम है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसलिए हम इसको सूर्य भेदन करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास, जो हमारे अंदर की गर्मी है, उसको लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह हर बार आपको आसानी से आराम मिलता है, दूसरा चक्र क्रिया तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो तरीका है, इसमें आप कितने बार करिएगा, कम से कम 20 स्ट्रोक का एक चक्र। तो इस तरह से आपको करना है। और दूसरा एक और तरीका है जो कि बहुत लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल लगता है, वो आसान समझते हैं इसको। तो क्या करते हैं कि हाथ को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते समय, और श्वास छोड़ते समय नीचे ले आते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाते समय जब ऊपर पहुंच जाता है तो हाथ को खोल देते हैं, यहाँ मुट्ठी बांध के चलते हैं, ऊपर में जाके हाथ को खोल देते हैं, ताकि आपका पूरा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाए। जैसे यानी श्वास आप भरे पूरा, और फिर श्वास नीचे ला करके, जब ही नीचे लाते हैं श्वास को आप छोड़ देते हैं, और फिर वही राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये हो गया नॉर्मल विधि। अब उनके लिए जिनको थोड़ा हार्ट कमजोर है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। उनके लिए बहुत स्पीड में करने की आवश्यकता नहीं, वो केवल लंबी गहरी श्वास भरेंगे और तेजी से लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। शुरुआत में वो 5 से 10 बार एक चक्र में 5 से 10 स्ट्रोक ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आराम से सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे, और फिर दोबारा दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इस प्राणायाम को अब करने का मैं 3 तरीका बताया। एक तो स्वस्थ व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए कैसे करना है, जो कि तेजी से करना है, और जिनको हल्का हार्ट का प्रॉब्लम है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए भी मैं बताया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जरूर पूछिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय।